बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शबीर चौधरी राय स्टार चैनल से आपसे दरख्वास्त है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। तो आज जैसा कि हम मुख्तलिफ इंजन के मराहल को असम्बल करते जा रहे हैं, जो कि हम कहते हैं 1 लीटर में 100 किलोमीटर करने वाला इंजन, उसके हमने आपको मुख्तलिफ फेजेस से गुजारा है, इसको देखा है इंजन को, जिसमें हमने क्रैंक केसिस को जोड़ा है, क्लच असेंबली को जोड़ा है, ट्रांसमिशन असेंबली को जोड़ा है। तो जोड़ने के बाद ये चीज अब हम इसकी दूसरी तरफ इंजन के आए हैं, जिस तरफ ये शाफ्ट जो है बाहर आ रही होती हैं, ये मैग्नेट साइड है इंजन की बेसिकली। इसमें अगर आप देख रहे हैं तो ये चेन स्प्रॉकेट लगी हुई है, जिसपे आपका चेन चलता है, जो कि पिछले व्हील को चलाता है। तो ये चेन स्प्रॉकेट जो हमने वो लगाई है जी, ये काउंटर शाफ्ट के ऊपर बेसिकली लगती है। ठीक है जी। इसके नीचे एक सील होती है, उस सील का आपने खास ख्याल रखना है। सील की फिटिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि किसी किस्म की ऑयल की लीकेज ना हो। तो ये आ गई। उसके बाद अब हम इस हाउसिंग में अगर आप देख रहे हैं तो ये क्रैंक शाफ्ट का एक हिस्सा है। दूसरी साइड पे हमने क्लच असेंबली लगा दी है इसकी। अब दूसरी से इस साइड पे इसने मैग्नेट असेंबली इसकी लगनी है। ठीक है जी। तो इसमें अगर आप देख रहे हैं तो ये एक गियर लगा होता है, जो ऑयल पंप गियर कहते हैं हम, जो ऑयल पंप को चलाता है, जिससे पंप जो है वो इंजन के ऑयल को थ्रू करता है ऊपर हेड और सिलेंडर के अंदर, जिससे लुब्रिकेशन का अमल होता है। तो लिहाजा इसके साथ ये टेंशनर लगा हुआ है। टेंशनर बेसिकली टाइमिंग चेन को टाइट रखने के लिए उसकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसमें ये टेंशन रॉड जो है वो लगाया जाता है। तो ये टाइमिंग चेन है मेरे हाथ में। ये अगर आप बाइक जो देखते हैं, जो 78 सीसी इंजन आते हैं, जो आप बाइक्स देखते हैं आम, उसमें ये 84 नंबर की टाइमिंग चेन यूज होती है। इसके 84 लिंक्स होते हैं, और जो 72 इंजन होते हैं उसमें 82 लिंक्स होते हैं टाइमिंग चेन के। तो लिहाजा अब हम आपको ये टाइमिंग चेन है जो कि आप लगाते हैं जी, इसको ये लगाने का तरीका है, ये इसमें बिल्ट इन होता है, इसका जो गरारी होती है या गेयर होता है क्रैंक शाफ्ट के ऊपर। तो ये आपने जो है वो फिटिंग कर देनी है आपने टाइमिंग चेन की। ये टाइमिंग चेन आपकी जो है वो फिटिंग हो गई है जी। ये टाइमिंग चेन फिटिंग हो गई है। इसके साथ ये गोट होती है जो कि इसको सपोर्ट करती है बैलेंस रखने के लिए, ताकि ये इसका ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल ठीक हो। ये गोट आपने लगा दी, तो अब ये टाइमिंग चेन आपकी जो है वो एडजस्ट हो गई है, क्योंकि ये एक तरफ ऑयल पंप को चला रही है। ठीक है जी। और यहां से इसको सपोर्ट मिल रही है ताकि ये अपनी जगह से इसके अलाइनमेंट में कोई डिफरेंस ना आए। तो ये टाइमिंग चेन की आपने फिटिंग कर ली है। उसके बाद ये दो रिंग्स होते हैं, जो रबड़ के रिंग्स है, मेरे हाथ में आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। ये दो रिंग्स लगते हैं इसके अंदर, ताकि ऑयल की किसी किस्म की जो है वो लीकेज ना हो बेसिकली। तो ये आपने ऑयल जो है वो रिंग जो है वो लगा दिए हैं। इसके बाद बेस प्लेट आपने लगानी है। बेसिकली बेस प्लेट अगर आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये 8 पोल मैग्नीटो है। पहले मॉडल्स में 6 पोल मैग्नीटो आते थे, जो कि वो टेक्नोलॉजी अब ना होने के बराबर है। अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई मोटरसाइकिल्स के अंदर आ रही है, ये 8 पोल, इसके ऊपर 8 क्वाइल्स होती हैं। ठीक है ना, जिसमें मुख्तलिफ चार्जिंग क्वाइल है, लाइटिंग क्वाइल है और दूसरी करंट की क्वाइल्स हैं। ये 8 क्वाइल, 8 क्वाइल, 8 क्वाइल, इसलिए हम इसको बोलते हैं 8 पोल मैग्नीटो बेस प्लेट। तो ये मैग्नेट की बेस प्लेट है, जिसके ऊपर, जिसको क्वाइल प्लेट भी मैकेनिक कहते हैं, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, रखना चाहें इसका। इसके साथ साथ ये साइड पे आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की, ये पल्सर क्वाइल है। ठीक है। बेसिकली ये जैसे पहले माजी में दूसरी टेक्नोलॉजी में आता था, सीबी पॉइंट आता था, कंटैक्ट ब्रेकर पॉइंट, जो कि सर्किट को करंट के को जोड़ता और तोड़ता था। तो बेसिकली ये पल्सर क्वाइल लगाई गई है। ये जब अपना प्लस सिग्नल देती है आगे सीडीआई के अंदर, करंट में इजाफा करती है। उसके बाद इसका जब मैग्नेट, यहां से ये मैग्नेट, इसके देखें तो एक पिन लगी हुई है जो से मैग्नेटो से ऑपरेट होती है। जैसे ही मैग्नेट इसके सामने आता है, ये देखें, ये एक्स्ट्रा लगी हुई है इसके ऊपर। ठीक है जी। ये स्पोर्ट आप देख रहे हैं, ये जैसे ही इसके आती है इस पॉइंट के, तो ये ऑपरेट करती है, ये फंक्शन करती है। तो अपना करंट जो है वो आगे बेचती है। उसके बाद जब ये गुजर जाता है मैग्नेट, यहां से मैग्नेट का ये हिस्सा करंट जो है मुनक़ता कर देती है। तो लिहाजा ये 8 पोल मैग्नीटो है, बेस प्लेट है, क्वाइल प्लेट है। ये 8 पोल आपने जो है वो फिटिंग करनी है जी। ये आपकी
बेस प्लेट जो है वो जी ये आपने बैठा दिया इसको अच्छे तरीके के साथ, ठीक है जी। और इसके साथ ये इसके दो स्क्रू हैं जिससे इसको टाइट किया जाता है ताकि ये अपनी जगह से ना मूव ना कर सके। लिहाजा इसको आपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो है, या अगर न्यूमेटिक गन्स हैं वो आगे बिट्स वगैरह होती हैं इस साइज की, उससे भी आप कर सकते हैं, और स्क्रू ड्राइवर से भी आप इसको प्रॉपर तरीके से जो है वो टाइट कर सकते हैं। ये फुली टाइट हो गई। इसको इक्वली टाइट करना आपने, ठीक है, ताकि बेस प्लेट अपनी प्रॉपर सीट पे जो है वो अच्छे तरीके के साथ जो है वो बैठ जाए। तो ये आपकी बेस प्लेट जो है वो अब बैठ चुकी है। अब इसके ऊपर हमने मैग्नीटो असेंबली लगानी है। इसमें अगर आप देखें तो ये आपकी क्रैंक है, ये मैग्नेट है, इसके अंदर मैग्नीटो पोल लगे होते हैं, नॉर्थ साउथ पोल आपने मैग्नेट के पड़े होंगे। तो ये बेसिकली ये सारा मैग्नेट है इसके अंदर जो है, इसको आपने ऊपर इसके जो है ना वो फिक्स करना है जी, ठीक है। इसमें एक काटर लगी होती है, ये इसके सेंटर में आप देखें तो ये काटर का एक निशान है, इसको इक्वल होना चाहिए ताकि जो है ये प्रॉपरली बैठ सके। ईटो जो है अब आपके जो है वो फिटिंग हो गई है जी, प्रॉपरली इसको बैठा दिया। अब इसके बाद हमने इसका जो है ये एक आपको टाइटनिंग नट होता है मैग्नीटो का, जो कि आपने इसके ऊपर लगाना है जी। ये आपने नट इसके ऊपर अच्छे तरीके के साथ टाइट कर देना है। इसको आप स्पैनर से भी जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है जी। इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो टाइट कर देना है जी मैग्नीटो को। न्यूमेटिक गन्स की मदद से मुख्तलिफ सॉकेट्स आती हैं, ये आपने जो है ना इसको टाइट कर देना है। तो ये आपका मैग्नेट की जो है मैग्नेट असेंबली कंप्लीट हो गई है। यानी कि आपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है यहाँ पे जो करंट जनरेट करने का मरला है वो आज हमने इस वीडियो में जो है ना वो आपको कंप्लीट होते हुए दिखाया है। तो इन चीज़ों की आपने फिटिंग जो है वो इस तरह करनी है। उम्मीद है कि ये मालूमात आपके इल्म में इजाफे का बायस बनेगी। थैंक यू वेरी मच।